अक्षय तिवारी जी। राजा राजेश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं प्रारंभिक साधक हूँ, अभी नाम जप का प्रयास कर रहा हूँ, पर जब भी पूर्व अभ्यास के वशीभूत होकर व्यभिचार या उसके कारण गलत क्रियाएं हो जाती हैं, बाद में ग्लानि के साथ लगता है कि हमने जो कुछ थोड़ा सा नाम जप किया था वो भी शून्य हो गया। भगवान, अब पहली बात तो मुझे ये क्षमा कि करें। नाम कभी नष्ट नहीं होता। जैसे आपने 100 बार नाम ले लिया तो अब ये कभी त्रिकाल में कोई भी पाप ऐसा नहीं कि इसको नष्ट कर सके। नाम अविनाशी का है तो वो भी अविनाशी है। हाँ, ये जरूर है, जैसे आप गंगा नहा के आए हो, ऊपर से आप केरोसिन छिड़क लिए तो बदबू तो आएगी ना आएगी, गंगा जल की निर्मलता ढक जाएगी ना। तो ऐसे गंदे जैसे आचरण कर लिए तो मन एक ग्लानि युक्त हो जाएगा। जो पवन वृत्ति नाम से उत्पन्न होनी थी वो रुक जाएगी, पर नाम नष्ट नहीं होगा। निराशा आ जाती है। निराशा आ जाती है। नहीं, नहीं आना चाहिए निराशा, क्योंकि अगर 100 बार पटक किसी पहलवान ने लगा दी तो कुश्ती लड़ना थोड़ी छोड़ दिया जाता है। गुरु की शरण में होकर के दांव सीखा जाता है। 100 बार तो तुमने गिराया, अब थोड़ा दूध पिएंगे और दंड बैठक और बढ़ाएंगे, और गुरु की शरण में होकर वो हाथ सीखेंगे जिससे पटकेंगे। ऐसे ही अभी मन पटक रहा है, मन ही तो पटक रहा है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अब तुम अगर हमारी दांव सीख जाओ तो अभी बचना शुरू हो जाएगा। जिस दांव से दुश्मन को पछाड़ा जाता है, गुरु से युक्ति मिलती है, युक्ति से मुक्ति मिलती है। मन जब भोगों की तरफ आकर्षित करे तो उस समय तुम ये देखो कि ये उसकी मांग है, तुम्हारी नहीं। भूल हमसे ये हो जाती है कि हम तुरंत अपनी मांग मान लेते हैं, और आपके दस्तखत के बिना वो कुछ हरकत कर नहीं सकता। ना कोई ज्ञानेंद्री की हरकत होगी, ना कोई कर्मेंद्री की हरकत होगी। आप जब तक उसको सपोर्ट नहीं देंगे वो कुछ नहीं कर सकता। होता क्या है, वो इतनी जल्दी सपोर्ट ले लेता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं। ये देखा, ये खाया जाए तो अच्छा है, हाँ हमें बड़ा सुख मिलेगा, आज हमारी इच्छा है कि हम ये खाएंगे, अब फंस गया। नहीं, रसेंद्री की इच्छा हुई और मन ने हमको विवश करने की कोशिश की। अगर खाने योग्य है तो पहले खरीदेंगे, उसे भोग लगाएंगे, फिर पाएंगे। अगर खाने योग्य नहीं तो लाख कोशिश कर ले, मैं नहीं खाऊंगा। अंदर की युक्ति है, उसके दृष्टा बनो ना कि भोक्ता बनो। अपने लोग क्या करते हैं कि दस्तखत करने के बाद क्या वो जहां पेश करता है तुरंत उसी में हम तन्मय हो जाते हैं, और लगता है ये मेरी मांग है, ये मेरी गलती है, ये मेरी अच्छाई है, थोड़ा हटो उससे। ऐसा लगता है उसे कर लेंगे तो सुख मिल जाएगा, मतलब। हाँ, सुख में ही तो बांधता, कई बार संसार में कहा है। अच्छा, जैसे बच्चा एक बहुत बढ़िया रेशम की थैली चमकती हुई और उसमें सौंच भर दी जाए, सौंच, और ऊपर से इत्र छिड़क दिया जाए, और आपके हाथ में पकड़ाई जो कान में दूसरा कह दे कि अब आप क्या करोगे, पहले छोड़ दोगे ना, पहला काम क्या करोगे, उसे छोड़ दोगे। ये थैली है, यहां मलाशय है, मूत्राशय है, मल का द्वार है, मूत्र का द्वार है। केवल अगर कहीं प्रयोगवाद धर्म युक्त है तो संतानोत्पत्ति के लिए है, और इसमें सुख होता तो आप सब संसार में भोग रहे, हाथ उठा के देते कि हे भगवान, अब कृतकृत्य भयऊं मैं, अब कछु नाथ न चाही मोरे। प्रभु, जो चाहता था मिल गया। आज तक किसी को हुआ हो तो बताना हमें, किसी को हुआ हो। तुम भी भोग करके देख लिए हो, डायरी रखो, नाम जप करते रहो, और उस भोग को, चाहे जिस इंद्री का भोग हो, और फिर उसमें देखो तो बाद में तुम्हें यही लगेगा कि ग्लानि, अशांति, कोई सुख नहीं, एक भ्रम जैसा था जिसे हम सुख मान रहे थे। प्रहलाद जी ने लिखा है, जैसे नई दाद उत्पन्न हुई उसको खुजलाओ, ऐसा लगता है, थोड़ी देर ऐसा नहीं लगता, अच्छा सा महसूस होता है त्वगेंद्री का, और बाद में जब थबवती और कल्लात उसमें जलन पैदा होती। ऐसे ही ये सुख के लोभ से माया बांधती है। धर्म पूर्वक सुख भोगना भगवत प्राप्ति का हेतु होता है, और अधर्म पूर्वक सुख की लालसा से जाना ये नरक प्राप्ति का हेतु होता है। वास्तविक भगवान ने कह दिया दुखालयम अशाश्वतम, तो सुख कैसे मिल सकता है। हम कई बार एक चरित्र सुनाया है भर्तरी जी का। भर्तरी जी बहुत चक्रवर्ती सम्राट थे, तो सबकी जब नवयुवक अवस्था होती तो एक आकर्षण होता है भोगों में। तो उन्होंने मन में विचारा कि मेरे मन में सबसे ज्यादा आकर्षण क्या है। अब चक्रवर्ती सम्राट थे, निकला स्त्री शरीर, और तो हमारे पास सारा वैभव है। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से ऐलान कर दिया, धन दे करके या बलपूर्वक, जैसे भी हो। क्षत्रियों में पहले जैसे भीष्म पितामह स्वयंवर में जाके काशी से अंबा अंबालिका आदि का अपहरण किया, जैसे भी हो मेरे लिए सुंदरी लाई जाए।
मैं उसका वर्णन करूंगा। तो विश्व में सबसे श्रेष्ठ सुंदर निकली, उस समय उसका नाम पिंगला था, मतलब सर्वांग सुंदर एक तरह से। भर्तृहरि जी देखे और मन में संतुष्ट हुए, यहाँ जैसा मेरे मन में भावना थी वैसा ही, और ऐलान कर दिया कि मेरे सिंहासन पर विक्रमादित्य मेरे छोटे भाई बैठेंगे, मैं अनुभव करूंगा कि सुख है कितना। इस मन ने मुझे बताया है कि इस शरीर में सुख है, तो मैं उसे देखूंगा। एकांत महल, किसी का प्रवेश नहीं, समय से भोग सामग्री उपस्थित हो जाए, बस कोई राजकाज का विषय, विक्रमादित्य देखेंगे। अब राजा चक्रवर्ती, उनका तो आदेश ही काम करता है। कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक दिन पिंगला अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, तो पीछे थी अश्वशाला, जिनमें राजघरानों के घोड़ों की देख रेख, और तो उसका जो सेवा कराने वाला था अश्वपाल, वो बहुत ही सर्वांग पुष्ट और हष्टपुष्ट ऐसे, क्योंकि राज सैनिक था वो। तो पिंगला ने उसको देखा, उसका मन उस पर आ गया। अब खिड़की में थी, इशारे से, तो जब महाराज शयन में होते तब वो उनसे मिलना शुरू कर दिया। ये बात किसी को पता नहीं चली, पर सीआईडी लगे हुए थे, विक्रमादित्य को बताया। विक्रमादित्य एकांत में मिले और कहा, तुम माँ के समान हो, मैं दोष नहीं करता, पर आप हमारे महाराज के साथ कुछ अनर्थ वृत्ति ना कर बैठो, इसलिए मैं आपको सूचित करता हूं, आपके कदम गलत जा रहे हैं। वो मानने वाली तो थी नहीं, वृत्ति थी ऐसी। महाराज से मैं मिलना चाहता हूं। तो जो द्वारपाल नियम से खड़े किए, कोई नहीं आएगा। जब बताया विक्रमादित्य, मैंने दोनों सोचा विशेष कोई समस्या होगी, तो पहले ही रानी ने गए और उनका, महाराज आप हमारे बड़े भाई भी हैं, पिता तुल्य हैं, और आपकी सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। महारानी का गलत कदम हो रहा है। बोले मुझे पता है दुष्ट, पहले ही बता दिया है, मुझे पता है कि तू खुद गलत दृष्टि रखता है पिंगला के ऊपर, और अब ये आकर उसके ऊपर दोषारोपण। पिंगला ने बता दिया कि मेरे ऊपर गलत दृष्टि, और मैंने उनको रोकने की चेष्टा की, तो मुझे नष्ट कराने के लिए आपको अपने पक्ष में करके कोई जाल रच रहे हैं। वो पूरी बात भी नहीं कह पाए, उनके लिए दंड निर्धारित कर दिया गया, इनको राज्य से बहिष्कृत किया जाए, और हमें आंखों के सामने दिखाई न देना। हम नहीं समझते थे तुम इतने नीच प्रवृत्ति के हो। और कई प्रमाण उसने, बड़ा प्रसंग, कई प्रमाण उसने साबित कर दिए। भगवान का खेल बड़ा विचित्र होता है। गरीब ब्राह्मण तपस्या कर रहा था धन के लिए, तो देवराज इंद्र प्रसन्न हुए जब उसका तप पूर्ण हुआ, तो बिना कुछ मांगे उन्होंने एक फल दिया और कहा इस फल को खाने से अमर हो जाता है जीव। वो अंतर ध्यान हो गए। वो सोचा यार गरीब ब्राह्मण, अगर हम अमर भी हो गए तो क्या होगा, अगर मेरा राजा चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि अमर हो जाए तो मुझे मनमानी धन भी मिलता रहेगा, और ऐसा धर्मात्मा राज, बहुत अच्छे स्वभाव के थे वो। तो राजाओं की कैसी भी परिस्थिति, उसमें ऋषि मुनियों या ब्राह्मणों के लिए निषेध नहीं था। महाराज की जय हो, कोई ब्राह्मण मिलना चाहता है, आदर के सहित आए, प्रणाम किया, आज्ञा कीजिए। तो उनका, महाराज मैंने तपस्या की, मुझे अमर फल प्राप्त हुआ है, मैं चाहता हूं कि मुझे धन मिले, मैं इस अमर फल से क्या, आप अमर हो जाओ, आप जैसा धर्मात्मा राजा अमर रहेगा तो प्रजा सुखी रहेगी। तो उन्होंने सर झुकाकर अमर फल लिया और खजांची को बुलाया और कहा जब जितना इनको आवश्यक हो, बिना किसी रोक टोक के सब दे दिया जाए, जब इनकी जितनी। तो वो अपने यथेच्छ धन प्राप्त करके प्रसन्न हुआ, चला गया। अब भर्तृहरि जी ने विचार किया कि हमारी आसक्ति तो पिंगला में है, मैं जीवित रह के क्या करूंगा, अगर जब तक मैं जीवित रहूं ये अमर हो जाएगी तो ये संग रहेगा। तो पिंगला को कहा कि हमारे देश के ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का बड़ा तप प्रवीण, ये देखो अमर फल मिला है, इसे खा लो। तो उनका ऐसे थोड़ी अमर फल खाया जाता है, स्नान आदि पवित्र हो करके ऐसे, और फिर हम पालेंगे, आप निश्चिंत रहिए। उन्होंने दे दिया। प्रेम में तो संशय होता नहीं। पिंगला ने विचार किया ये अमर फल मैं अश्वपाल को दूंगी, तो अश्वपाल जीवित रहेगा, तो जब तक हम ऐसा। अश्वपाल से जब एकांत में मिली तो अमर फल दिया। उसने उसको बहाने से टाला और कहा कि हम समय से अपने पा लेंगे, उसको विश्वास था। अश्वपाल का प्रेम जो महाराज की दरबार की नर्तिका थी, वैश्या, नवीन तरुणी, उससे उसका आसक्ति थी। उसने सोचा उसको दे देंगे तो वो जीवित रहेगी, और जब तक रहेगी तो क्रम देखो। वैश्या के हाथ में जब अमर फल है तो उसने कहा मैं वैश्या हूं, इसको खा के क्या अमर हूं, मेरे महाराज को अगर ये अमर फल मिल जाए, वो अमर हो जाएंगे, तो मेरा जीवन सार्थक। तो जय जयकार हो महाराज की। वैश्या मिलना चाहती है, दरबार की नर्तिका, क्या बात है।
ये अमर फल, देखा गौर से वही अमर फल तेरे को कैसे मिला? बोले महाराज अगर कोई अपराध हो तो क्षमा किया जाए, मुझे अश्वपाल ने दिया है। ठीक है चलो जाओ। अमर फल लिया और ऐलान कर दिया कल महाराज भर्तहरि राज दरबार में बैठेंगे सुबह। इसके बाद अश्वपाल को बुलाया और सामने खड़ा किया, कहा जानते हो एक ही हुक्म में तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े किए जा सकते हैं, पर मैं तुम्हें बिल्कुल कोई दंड नहीं दूंगा, ये असलियत बता दो कि तुम्हें अमर फल कहां से प्राप्त हुआ। उनका महाराज प्राण क्षमा किए जाएं, बहुत बड़ा अपराध हमारा और महारानी का क्षमा, बिल्कुल कोई दंड नहीं, जाओ तुम। महारानी को बुलाया और सभा में ऐलान किया कि देखो हमारे देश के ब्राह्मणों ने तप के बल से अमर फल प्राप्त किया था, रानी ने उसे पाया और मैं तलवार से काटूंगा, ये मरेगी नहीं। जे तलवार ने चीख पड़ी, नहीं महाराज मैंने नहीं कहा। क्यों? कहाँ है अमर फल? आप चुप। तो उनका मुझे पता है कि अमर फल तुमने अश्वपाल को दिया था। मुकुट उतारा और सिंहासन पर रखा और कहा धिक्कार ऐसे संसार को और ऐसे संसार के भोग, मैंने सर्वस्व त्याग कर इसको प्रेम किया, लेकिन और ये इतने सुंदर अश्वपाल इससे प्रेम, इसने अश्वपाल से, अश्वपाल एक वैश्या से, क्या है ये? और ढूंढवाया, विक्रमादित्य को तिलक किया और आजीवन के लिए लंगोटी लगाकर घोर वैरागी। तो उनके शतक हैं, भर्तहरि शतक, जो बड़े बड़े वैरागी जन पढ़ करके उस मार्ग पर चलते हैं। तो ये केवल माया का एक आकर्षण है। धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण करके संतानोत्पत्ति करते हुए भगवान की जो सृष्टिजनक पूजा है, ये इसके लिए तो विधान है। ये कोई पशुओं की तरह मनमानी स्वेच्छाचार वर्ताव करना, ये पापाचरण, ये कभी शांत नहीं होता है, कभी शांत नहीं होता। आप किसी वृद्ध से एकांत में पैर छुए उसके और उससे पूछिए कि आप अपना अनुभव बताइए कि आपका मन शांत हो गया है? नहीं शांत हुआ। ईमानदारी से अगर वो बताएगा तो नहीं शांत हुआ। और जो भजन में लगे हुए हैं वास्तविक ईमानदारी से, नाटक वाली बात अलग है, तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। जैसे बमन कोई खाना नहीं चाहता, ऐसे विश्व का कोई भी भोग उसे परास्त नहीं कर सकता। एकमात्र भगवान और भगवान का भक्त जो भजन परायण है, वही असलियत में इस माया की चकाचौंध से बच सकता है। नहीं तो ये चकाचौंध ऐसी है कि बड़े पाप कराते चले जाए। देखो कितने गंदा हृदय हो जाता है। जो शरीर हमारा इतना प्रिय, उतना माताओं बहनों को भी तो प्रिय। चार लोग मिलकर ऐसा फिर काट देना, मार देना, जला देना, ये सब क्या है? ये सुख है? ये तुमने सुख भोगा? अब जाओगे नरक में, जेल में, तब तुम्हें पता चलेगा। तो ये सुख की आशा से ही तो पाप हो रहे हैं ना। अगर वास्तविक सुख होता तो तृप्ति ना हो जाती। आप विचार करो। तो भला आग में तुम घी डालते जाओ, भला बुझ जाए तो हमें बता देना। आग में साथे साथे घी डालते जाओ, प्रज्वलित होती चली जाएगी। घी डालना रोक दो, सामग्री डालना रोक दो, शांत हो जाएगी। त्यागा शांति अनंतरम भगवान ने। तो हमारी तो बच्चा यही प्रार्थना है कि अगर गृहस्थ में प्रवेश हो चुका हो तो अपनी पत्नी से प्राण प्रिय और एक भाव केवल, अन्य ये सब जो व्यभिचार प्रवृत्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दुर्गति को प्राप्त होगा, अशांति होगी, जीवन अमंगल में। और अगर ब्याह नहीं हुआ तो ब्रह्मचर्य धारण करो। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है जीवन में। मतलब ये समझो जैसे गाड़ी बहुत महंगी है और उसमें डीजल पेट्रोल ना हो तो खड़ी तो रहेगी। ये शरीर का डीजल पेट्रोल है। अगर आपका जैसे रक्त है ना, और कभी कभी वो भी नहीं डलवाया जाता अलग से, आखिरी सप्तम धातु है वो। एक मन अन्न खाने के बाद जो रक्त बनता है, उस रक्त से एक बार संतान उत्पन्न करने की योग्यता प्राप्त होती है शास्त्रीय आयुर्वेद अनुसंधान के अनुसार। अब आप लोग मनमानी ऐसे उद्दंडता, तो स्मृति, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, खिन्नता, निराश, उदास और वासना और बढ़ती चली जाती है। जितना आप इसमें कूदोगे तो ऐसा लगेगा और सुख है और सुख है। इस पद्धति से इस पद्धति जीवन नष्ट हो जाता है। तो अगर बात समझ में आ जाए तो सुधार कर लो जीवन का। भैया ना समझ में आए तो जब समझ में आ जाए तब सोच लेना। बकाया धर्म पूर्वक चलने से ही शांति, विश्राम और सुखानुभूति, अधर्म से चलने पर नहीं, पापाचरण करने से नहीं, मनमानी आचरण। ये जीवन बहुत कीमती है भाई, बहुत कीमती। इसकी कीमत समझ लो, नहीं तो फिर अन्य योनियों में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। परवश होता है, जैसे जीव जंतु हैं, देखो परवश हैं, क्या क्या उनके साथ दुर्दशा की जाती है, देखते हो ना।
क्या क्या दुर्दशा की जाती जीवों के साथ, छोड़ दिया, तड़प रहा है ऐसे। आप मनुष्य हो, कहीं लग गया दवाई करवा सकते हो, टांका लगवा सकते हो, उनके कुछ नहीं। पकड़े गए, भूंज दिए, जिंदा ऐसे पैर बांध करके लगा दिए, और आप मनोरंजन कर रहे हैं और वो जल रहा है। एक एक सेकंड का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। तुम भी ऐसे जलोगे पैक एसी गाड़ी में। ऐसी ऐसी सृष्टि होगी अग्नि की कि निकल नहीं पाओगे, उसी में जिंदा भुनोगे, क्योंकि जिंदा भून के खाया है। जैसे तुमने काटा है ना, ऐसे फटोगे रोड में, चिथड़े उड़ जाएंगे। काल कभी नहीं बख्शेगा। प्रार्थना मान लो तो मान लो, नहीं परिणाम आगे चल के देख लेना। इसी जन्म में तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसी जन्म में अंतिम श्रेणी तक समझ में आ जाएगा। नहीं आखिरी हिसाब तो मुकदमा जैसे चलता है ना, 20-20, 40-40 वर्ष मुकदमा, और इसके बाद फिर सजा होती है, बोले आजीवन सजा। 40 साल का पकड़ा गया था, 40 साल व्यतीत हुए मुकदमा में, अब उसको दिया आजीवन, रह कितना गया। ये तो यहाँ का हाल है। वो बहुत बड़ा दरबार है, बहुत बड़ा हिसाब किताब है। नर्क की यंत्रणा झेल पाना, 5वें स्कंद में भागवत में पढ़ लेना। भगवान व्यासदेव जी लिख रहे हैं, सुखदेव जी गान कर रहे हैं, परीक्षित और बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सुन रहे हैं। एक एक सेकंड का हिसाब है। गलती ना करो, नहीं तो पछतावा होगा। अगर जो गलतियां हो गई तो अभी समय है उनके नष्ट करने का। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। एकांत में बैठ जाओ, 4 लोग मिलके बैठ जाओ, संगीत लेके बैठ जाओ, या ये संगीत अपने पास है, राधा 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 राधा, सब पापों का नाश हो जाएगा। कोई भी रामकृष्ण हरि जो नाम आपको प्रिय हो, हम तो वृंदावनवासी, राधा उपासी, हमारे तो राधा ही प्राण है, राधा ही जीवन है। नाम संकीर्तन से और नाम जप से सब पापों का नाश हो जाता है। सर्व पाप प्रणाशनम। तो अगर गलतियां हुई तो उनका प्रायश्चित कर लो फटाफट, आग लगा दो उनमें, कि वो तो ऐसे बढ़ करके हमको दंड देने योग्य न रह जाए। इसीलिए कहते हैं कि ना मोक्ष सही, ना प्रेम सही, ना परम पद सही। अरे जीने के लिए नाम जप लो कि तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहे, और पीछे जो आ रहा है अटैक करने तुम्हारा कर्म, वो विध्वंस हो जाए। जैसे मिसाइल आ रही ना, तो ऐसे यंत्र नहीं होते कि उसको वहीं नष्ट कर दिया, तो ऐसे मंत्र होते हैं, आए हुए प्रारब्ध को नष्ट कर देना। पर जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं वो नष्ट नहीं करते, वो भोग लेते हैं और अपने भजन के बल से भगवान को रिझा कर भगवत प्राप्ति करते हैं।